देखिए धर्मेंद्र प्रधान को सरकार में वापस ना लाया। नहीं, कोई भी मिनिस्ट्री ना दी जाए। अगर उनको यहाँ से हटा के कोई और मिनिस्ट्री दे दे तो फिर फायदा ही क्या है। लेकिन अभी क्या है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, लेकिन कुछ महीनों बाद अगर कैबिनेट रिसफल होता है और फिर चीज है ना, हमें उसी चीज पे तो वर्क करना है। अगर ये दोबारा मिनिस्ट्री देते हैं तो मैं दीप जी से कहना चाहूंगा, इससे 10 गुना बड़ा प्रोटेस्ट होना चाहिए कि आपने पहले तो इस्तीफा दिलवाया, फिर आपने उस मंत्री को दोबारा कोई पद दे दिया, तो फिर फायदा क्या हुआ। कोई रेजोल्यूशन तो नहीं निकला इस चीज का। और मोर ओवर बात एक चीज पे खत्म होती है, ये भारत की सरकार है, सरकार का भारत नहीं है। यानी कि सरकार ने हार मान ली। बनाने वाले हम लोग हैं, सरकार ने हमें नहीं बनाया, हमने सरकार बनाई है। तो इस चीज पे सरकार को जेनजी ने आज प्रोटेस्ट करा है ना, आपको दिखा ना, इतने लाखों लोग इंडिया के हर कोने से आए हैं। ये तो नहीं कि यूपी से या पंजाब से कहीं से भी, हर जगह से आ रहे हैं ना लोग। तो प्रोटेस्ट हुआ तभी तो कुछ आज दीप के कह रहा है कि हाँ इस्तीफा नहीं देती है सरकार, दिया ना उन्होंने इस्तीफा। तो जैन जी ने सरकार को झुका दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये यंगस्टर नहीं काम करा जो भी करा है। ये जी असली सरकार तो आपकी तब झुकेगी जब आप 27 और 29 में इनको लेके नहीं आओगे। मतलब जो जैन जी की ताकत अब दिखेगी 27 में, अगर जैन जी दिखाना चाहेगा तो, और दिखेगी 29 में। और ये भी नहीं कि ये इसकी जगह हम दूसरे कोई ले आए। करप्ट बंदा नहीं लाए आप जैन जी की, या तो जैन जी को खुद आगे आना पड़ेगा। खुद आगे नहीं आएंगे, पढ़े लिखे लोग आए जो एक ऐसा कानून बना दें कि भैया पेपर लीक तो सीधा फांसी है, सीधा फांसी है पेपर लीक। ठीक है ना जी, फांसी 1 मिनट में फांसी। तो कोई कुछ नहीं, जैसे मेरी सड़क पे वहीं पे जिंदा जला दे उस बंदे को, जो लॉ है जिंदा वहीं पे जला दे। तो वहाँ पे बंदे को खड़ा करके गोली मार। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि अगर कोई रेपिस्ट है बिना किसी जांच परख के उसके जब सबके सामने, जब सबको जांच बिना किसी रेपिस्ट का कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं। नहीं जांच की बात कर रहा हूँ मैं, जाति धर्म की बात नहीं कर रहा। बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के उसको इन्वेस्टिगेशन सालों साल चलती है। इन्वेस्टिगेशन होगी तो सन्नी देओल का डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। लेकिन कुछ फैसलों में अभी हमने देखा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई हो रही है और 40-45 दिनों में फैसले आ रहे हैं, क्या उसको लेकर वो बढ़िया। लेकिन होना वो, मैं तो आज यहाँ खड़े होकर ये कहता हूँ, अभी एक शिक्षक को ये करना चाहिए। अभी 2 दिन पहले पंजाब में उसके पेपर लीक हुआ, पंजाब के शिक्षा मंत्री का भी इनको इस्तीफा मांगना चाहिए। मेरा कहने का ये मतलब कोई भी पार्टी ऊपर नहीं है, पब्लिक ऊपर है, पब्लिक ऊपर है, गवर्नमेंट ऊपर नहीं है, पब्लिक ऊपर है। वो दिल्ली में हो, सरकार हमारा, चाहे पंजाब में हो, चाहे कहीं पे भी हो, इस्तीफा अगर एक का बनता है तो इस्तीफा उनका भी बनता है। ये नहीं कि केजरीवाल आके मंच पे आ गया तो आप उसका इस्तीफा नहीं मांगोगे, नहीं। गलत तो गलत कहना चाहिए। जनता मर रही है, ये ऐश कर रहे हैं। मतलब जनता, केजरीवाल जो मंच पे आया, क्या पंजाब में आप ये समझिए 1 करोड़ रुपए मुआवजा दे रहे हैं जिसकी बच्चे ने सुसाइड कर लिया, उसका बच्चा वापस आ जाएगा? उसका बच्चा वापस आ जाएगा? आज मैं देता हूँ 1 करोड़ रुपए किसी को, जिसका बच्चा चला गया उसका बच्चा घर वापस आ जाएगा? वो रात को आपके माँ को आके माँ बोल सकेगा, अपने बाप को आके पापा बोल सकेगा? जिसका बच्चा चला गया 1 करोड़ रुपए कितने दिन खा लेगा? क्या वैल्यू 1 करोड़ रुपए की? आज के डेट में मोस्टली हर कोई आदमी करोड़पति है, कोई ऐसा कोई भगवान की कृपा ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपने 1 करोड़ रुपए दे दिया, कितने दिन खा लेगा? उसका बच्चा जो उसकी उम्मीद थी वापस आ जाएगी। तो आप कहना चाहते हैं कि अगर किसी स्टेट में पेपर लीक होता है तो उस स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर या उस स्टेट की गवर्नमेंट को जिम्मेदारी, एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, उसको मंत्रिमंडल से ही बर्खास्त कर देना चाहिए। इस्तीफा तो आज आपने धर्मेंद्र प्रधान का ले लिया, कल आप उसको दूसरा मंत्री। पंजाब में आपने बताया पेपर लीक हुआ है, क्या लगता है कि भगवंत मान इस्तीफा लेंगे? भगवान मान को इस्तीफा लेना चाहिए। मैं तो बिल्कुल अगले साल पंजाब में इलेक्शन, बिल्कुल भाई साहब, चाहे वो भगवंत मान है, चाहे वो राहुल गांधी, कोई भी हो, और मैं किसी का साथ नहीं दूंगा। मेरा सवाल दूंगा सही का। पश्चिम पंजाब में जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले लाठीचार्ज हुआ था, कुछ मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी कर रहे थे, पता था, तो उसका खामियाजा आने वाले टाइम में भुगतेंगे। हर आदमी करेगा। कभी किसी पार्टी को सपोर्ट मत करो। अगर कोई सरकार गलत है, कल को अगर कांग्रेस गलत है, हम कांग्रेस को गलत कहेंगे कि सरकार की जहां नीतियां गलत होंगी। अगर आप सरकार की नीतियां गलत कर सकते हो तो क्या फायदा।
क्या फायदा हुआ उस चीज का? आप लोगों का कहना है कि अगर कोई भी सरकार अगर किसी तरह का गलती करती है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और कोई भी मंत्री या किसी मंत्री का विभाग कुछ गलत करता है तो उसको चेक किया ना जाए। अगर कांग्रेस गलत थी, प्रॉब्लम है तो सरकार को पूछना चाहिए ना, क्या प्रॉब्लम है? हमने बिठाया ना उनको, हमारे लिए है ना सरकार, पुलिस हमारे लिए, सरकार हमारे लिए है ना। तो अब यहाँ से अब लोग यहाँ से देख रहा हूँ मैं, धीरे धीरे लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं। हाँ। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। क्या लगता है कि अब यहाँ से एक और मांग उठी है नितिन गडकरी की इस्तीफे की? क्या लगता है यहाँ से अब? नहीं, ये धरना तो अब उठ ही जाएगा। जो मेन पर बैठे थे तो उसके तो लिए तो उठना पड़ेगा ना। अगर इन्होंने एक चीज दिखा दी दिग्विजय जी ने कि दोबारा कुछ करेगा तो भाई साहब लठ गाड़ देंगे। जो बात सच है सो सच है, दोबारा गलत होगा तो दोबारा प्रोटेस्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। अब नहीं टाइम लगेगा। मतलब अब अगर कोई भी गलत करता है तो जैन जी सड़कों पे उतरने को तैयार। उसको एक डर रहेगा, अपना अंदर एक डर रहेगा, अगर मैं गलत करूंगा तो मेरे को ये जो जैन जी है वो छोड़ेगी नहीं, अगर मैं गलत करूंगा। जैन जी के पेपर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद में क्या पेपर लीक की समस्या क्या? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो पिछले 40 दिनों से यहाँ डिमांड हो रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद में जो पेपर लीक की जो समस्या है भारत में, क्या वो उस पर सरकार को पार पाता है कि बीजेपी है तो मुमकिन है, मतलब बीजेपी है तो मुमकिन है, यानी सरकार मतलब पेपर लीक नहीं होने के चांसेस है कि अब नहीं होगा ऐसा, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रोटेस्ट हुआ है और किसी ने रिजाइन दे दिया। इंडिया में पहली बार हुआ है ना ऐसा कि प्रोटेस्ट हो रहा है और किसी मंत्री ने रिजाइन कर दिया, कितनी बड़ी बात है। तो मतलब आपने पिछले 10-12 सालों में आप ये कहना चाहती है कि 10-12 सालों में ये पहला रिजाइन है जो धरने आंदोलन की वजह से आया है और सरकार पीछे हटी है? नहीं, पीछे नहीं हटी है, मतलब पहली बार हुआ है ऐसा पहली बार ही हुआ है कि इंडिया में कि प्रोटेस्ट के बाद किसी मंत्री ने रिजाइन कर दिया। फॉरेन में तो बहुत हुए ऐसे केसेस, लेकिन इंडिया में पहली बार हुआ है। तो अब क्या लगता है कि नया जो शिक्षा मंत्री कोई बनेगा, जो भी नाम नया आएगा, उससे क्या उम्मीद? उसको जो भी आएगा उसको ये रहेगा कि मेरे को पेपर लीक नहीं करने हैं, मुझे पेपर लीक नहीं करने हैं, और इस पे वो बहुत ध्यान दे के करेगा काम, लापरवाही नहीं करेगा। अभी हाल में सरकार ने कुछ मेजर स्टेप उठाए हैं, जैसे जो एजुकेशन सेक्रेटरी थे उनको हटाया है, एनटीए को रिसफल करने की बोला है, और कुछ एक नया बिल को अमेंडमेंट भी करने की बात कही जा रही है। तो क्या लगता है कि इन सब के बाद भी पेपर लीक जो हो रहे हैं भारत में, क्या रुक पाएंगे इस सब से? देखो, सरकार ने किया तो है काम, पर वो आगे पता नहीं, चांसेस मुझे कम लगते कि होंगे, बट कह नहीं सकते कुछ, क्योंकि इंडिया में करप्शन बहुत है। तो ये थे मैम जो बता रही है कि सरकार ने जो मेजर स्टेप लिए उसके बाद में पेपर लीक की समस्या रुकनी चाहिए। देखते हैं अब आने वाले दिनों में क्या होता है। अगले साल जो पेपर लीक होंगे तो क्या पेपर लीक की समस्या रुकेगी या नहीं रुकेगी। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे न्यूज चैनल GN TV को यूट्यूब पर, और पेपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो फेसबुक पर फॉलो कीजिए।